नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों मुबारकबाद देता हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि आज जुमे के दिन ही होली पड़ने पर देश में किस कदर बवाल खड़ा किया गया। गनीमत है कि देश की जनता में अभी समझदारी बची है और देश भर से आ रही तस्वीरें इसका सबूत भी हैं, जिनमें लोग पुरानी बातों को, झगड़ों को, विवादों को, सबको, गमों को भूलकर मजे से रंग खेलते, एक दूसरे को रंग लगाते हुए दिखे। इस समय देश को ऐसी ही रंगों में डूबी हुई खुशियों की जरूरत भी है। वैसे आज बिहार में लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करने का पैगाम उन्होंने दिया है। जरा देखते हैं लालू प्रसाद यादव के उस ट्वीट को। बहुत महत्वपूर्ण है ट्वीट। देखिए, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या ये ट्वीट लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने दोस्त नीतीश कुमार के लिए किया है या उनकी तरफ कुछ इशारा किया है। जैसा कि मीसा भारती, उनकी ही बेटी यानी लालू यादव की बेटी मीसा भारती कह चुकी हैं कि दोनों दोस्त इशारों में बात करते हैं। लालू जी ने पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करने की बात कही है और साथ ही समाज में प्यार और अपनत्व लाने की बात भी कही है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद महीनों बाद होने वाले चुनाव से पहले बिहार में कैसे माहौल सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए लोग प्रवचन देने जा रहे हैं। मोहन भागवत 5 दिनों तक बिहार में रहे। लोगों को जुमे की नमाज पर घर पर ही पढ़ने को कहा जा रहा है और इसके अलावा और भी दूसरे श्री श्री रविशंकर, फिर उधर एक और बाबा आजकल प्रकट हो गए हैं, वो भी, ये तमाम लोग बिहार पहुंच गए। तो लालू यादव ने शायद नीतीश को यही इशारा दिया है कि ऐसे सांप्रदायिक माहौल की सरकार में रहने से अच्छा है कि हमारे साथ आकर नई शुरुआत करो। अब देखना होगा कि नीतीश लालू के इस इशारे को समझते हैं या नहीं। वैसे लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अपने चचा पर यानी चाचा नीतीश पर आज जमकर चुटकियां ली। रोहिणी ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने लाना चाहता हूं। पहले ट्वीट में रोहिणी लिखती हैं कि न्योता देकर जिसकी भोज की थाली लिहिन चचा, न्योता देकर जिसकी भोज की थाली लिहिन चचा पहले छीन, उसके ही चरणों में लौट गए फिर बन के रीढ़ विहीन, जोगिरा सारा रारा। ये आगे ... लिखा हुआ है। एक्चुअली आज होली के दिन जोगिरा सारा रारा गाने का और खासकर उत्तर भारत में एक प्रचलन है और उसी को यहां पर लिख रहे हैं कि न्योता देकर जिसकी भोज की थाली लिहिन चचा पहले छीन, उसके ही चरणों में लौट गए फिर बन गए रीढ़ विहीन। अब इसके अलावा इसके बाद एक दूसरे ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि कभी किसी के नाम की रेल चलाएं, कभी चलाएं तीर फुसफुसिया, कभी किसी के नाम की तीर चलाएं, कभी चलाएं तीर फुसफुसिया, अब बात बात पर खींच दिखाएं, फिर भी चाचा हमारे रहें बड़े रंगरसिया, जोगिरा सारा रारा। ये फिर यहां पर इन्होंने लिखा है। और उसके बाद बुरा न मानो होली है, वैसे बुरा मानने की भी पूरी छूट है, ये लिख रही हैं रोहिणी आचार्य। आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य समेत लालू यादव के सभी बच्चे अक्सर ही नीतीश कुमार को चाचा कहकर संबोधित करते हैं। तो आज होली पर रोहिणी ने अपने चाचा की खूब खिंचाई की। ये इन 2 ट्वीट से आपको समझ में ये बात आ गई होगी। उधर अखिलेश यादव ने भी आज के दिन बीजेपी की सोच पर गंभीर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने एक दूसरा ट्वीट और बहुत गंभीर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव के ट्वीट को भी आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा स्क्रीन पर ले आइए। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि होली के अगले दिन ही सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की तारीख निश्चित करने से पहले बोर्ड को 4 बार सोचना चाहिए था। दरअसल कल यानी 15 तारीख को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है, एग्जाम है, इसलिए इन्होंने लिखा है देश प्रदेश में ऐसे कई शहर हैं जहां रंग पानी की होली 2 दिन मनाई जाती है। ऐसे में छात्राओं और छात्रों का सेंटर तक पहुंचना कितना कठिन और अभिभावकों के लिए कितना चिंताजनक होगा, ये बात परिवार वाले ही समझ सकते हैं। वैसे तो भाजपा सरकार एक दिन और वार का राजनीतिक गणित लगाकर चलती है, परंतु जहां जनता और समाज की व्यवहारिक समस्याओं की बात आती है तो कैलेंडर भूल जाती है। परिवार वाला कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा,
ये बात यहां पर कह रहे हैं अखिलेश यादव। कल आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट में पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी का एक ट्वीट था, लंबा चौड़ा ट्वीट, उसमें उन्होंने पद्म व्यूह की बात की थी। पद्म मतलब कमल, कमल व्यूह जो छेड़ा गया है, बीजेपी ने जो छेड़ रखा है चक्रव्यूह की तरह, उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था और पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। और आज अखिलेश यादव ने बताया है कि कैसे छात्रों की परवाह किए बगैर सरकार यानी बीजेपी की सरकार जो है उसमें फैसले लिए जा रहे हैं। उधर योगी ने भी आज एक ट्वीट कर होली की बधाई के बहाने अपना सियासी एजेंडा जाहिर कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया है, जरा उसको भी आपके सामने लाना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। रंग, उमंग, उत्साह वाली होली, समता, समरसता, सौहार्द वाली होली, असत्य पर सत्य की विजय वाली होली। प्रदेशवासियों को रंगोत्सव की पुनश्च शुभकामनाएं। होली पर अखंड भारत की बात करने वाले योगी अपने राज्य में दो समुदायों को साथ साथ त्योहार मनाने का माहौल नहीं दे पा रहे हैं और अखंड भारत की बात कर रहे हैं, बल्कि जो लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ और बढ़ावा देते हुए नजर आए। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उसके सांसद मनोज कुमार झा ने एक बड़े मार्के वाली बात कही है। जरा मनोज झा के इस ट्वीट को भी देख लेते हैं। मनोज झा क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बयान है। चलिए इस बयान को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं मनोज झा, सुनिए। बड़ा दुख होता है ये सब सुन के। पहले तो पूरे देश को बहुरंगी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने रंग देश के बनने में हैं उतने ही रंग खेले जाएं और उसी को बरकरार रखा जाए। लेकिन दुर्योग देखिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है, 2022 में भी संभवतः 18 मार्च को होली और रमजान का जुमा इनफैक्ट रमजान का नहीं, जुमा पड़ा था एक ही दिन, कुछ नहीं हुआ। ये जो नई नई कवायदें हो रही हैं, एकदम एक्सट्रीम पे जाकर के जुबान बोलना, ये उचित नहीं है, चाहे कहीं से भी बोला जाए। हमने क्या बना दिया अपने पर्व त्योहारों को कि सेलिब्रेशन से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। ऐसे कोई त्योहार बनता है? महबूबा मुफ्ती भी आरोप लगा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कि दो समुदाय के बीच में बांटने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। पहले भी सेलिब्रेशन होते रहे हैं, दोनों समुदाय मिलकर साथ मनाते हैं। अगर आप होली पर लिटरेचर ही ढूंढिए ना, तो आपको ऐसे तमाम लिटरेचर मिल जाएंगे, साहित्य के अंश मिल जाएंगे जिसमें ये भेद था ही नहीं। मतलब आज रंग है, एमा रंग हरी, कितने सैकड़ों साल पहले लिखा गया। तो कहां हम ले आए? और ये बंटवारा जो हो रहा है ना, जहन का बंटवारा, स्मृति का बंटवारा, ये देश के लिए उचित नहीं है। तो यहां एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, बंटवारे की बात, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें खूब देखने को मिल रही हैं जहां पुलिस फोर्स गश्तियां जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और इन सब के बीच होली का सियासी रंग कैसा चढ़ा आज दिन भर, इस पे हम चर्चा करेंगे। और कैसे लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को क्या सचमुच ऑफर दे दिया है या कुछ और है, ये पूरा जो है सियासी रंग, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम इस पूरे न्यूज पॉइंट में। आइए जरा आपका परिचय करवाता हूं हमारे तमाम साथियों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस न्यूज पॉइंट में हम जिन बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे उनमें बहुत सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा चुके हैं, बहुत सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनोज झा जो बात कर रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, इसलिए क्योंकि